भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कथा। जिस घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहाँ सुख शांति का वास होता है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। माँ लक्ष्मी धन और संपन्नता की देवी है, तो प्रभु विष्णु जगत के पालनहार है। दोनों की ये जोड़ी धरती के लोगों के जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए काम करती है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि श्री हरि को माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने धाम वैकुंठ लोक से निकलकर धरती पर जाने का विचार बनाया। तब माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उन्हें भी साथ ले जाने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, परंतु एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की शर्त मान ली और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे। रात्रि में हुई बारिश के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, जिससे धरती बेहद सुंदर दिखाई दे रही थी। जिसके चलते माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी और भूल गई कि उन्होंने अपने पति विष्णु जी को क्या वचन दिया है। वह उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गई और उस सुंदर बगीचे में चली गई। माँ लक्ष्मी को फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहाँ से माँ लक्ष्मी बिना सोचे एक फूल भी तोड़ लाई। जब वह फूल तोड़ने के बाद वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, बिना किसी से पूछे उसकी वस्तु को हाथ लगाना अपराध है। और साथ ही अपने वचन को भी विष्णु जी ने याद दिलाया, जिसे माँ लक्ष्मी भूल गई थी। माँ लक्ष्मी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने गलती की है और तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। आदेश के अनुसार माँ लक्ष्मी उस माली के घर चली गई। उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ वह अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माली के झोपड़े पर गई तो माली ने उन्हें काम पर रख लिया। हालांकि माली बहुत गरीब था, परंतु एक गरीब औरत बनी हुई माता लक्ष्मी की विनती पर वह मान गया। माली ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माली के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माली के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माली को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसके पास अपार धन संपत्ति इकट्ठा हो गई। इस प्रकार 3 वर्ष तक माता लक्ष्मी उस माली के घर रही। एक दिन माली जब बाग से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से सजी हुई एक औरत को देखा। वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। उसने माँ से क्षमा मांगी और कहा कि हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया, हम सबको माफ़ कर दे। यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो।
तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ लोक चली गई।